तो दोस्तों फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत है, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुस्लिम संगठन OIC ने भारत को दी नसीहत, का भारत के मुसलमानों के अधिकार की रक्षा करे मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को जो है OIC मुस्लिम संगठन ने भारत से अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की मोदी सरकार से अपील की है। वहीं OIC मुस्लिम संगठन ने कहा है कि भारत के मुसलमानों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि देश में जिस तरह से इस्लामिया फोबिया बढ़ रही है उसे केंद्र की मोदी सरकार तत्काल रोके और इस पर कड़े कदम उठाए। जैसा कि आप जानते हैं कि महामारी को लेकर किस तरह से पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम किया था तबलीगी जमात को लेकर, क्योंकि ये मामला अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा और पूरी दुनिया में ये मामला फैला, जिसको लेकर इस्लामिक संगठन OIC ने मोदी सरकार को कड़ी नसीहत दी है कि अब भारत में मुसलमानों को परेशान करना बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं तो हम इस पर कड़े कदम उठाएंगे। वहीं आपको बता दें कि OIC के बयान पर नकवी का पलटवार, कहा मुसलमानों के लिए स्वर्ग है भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि भारत मुसलमान और अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है, यहाँ उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नकवी ने यह बात इस्लामिक संगठन OIC द्वारा स्थापित स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग ने रविवार को भारत में इस्लामिया फोबिया की कथित घटना पर चिंता व्यक्त करने के बाद दी है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से समृद्ध है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि सरकार अपना काम दृढ़ विश्वास के साथ कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी हमेशा 130 करोड़ भारतीयों के अधिकारों और कल्याण के बारे में बात करते हैं। यदि कोई इसे नहीं देख सकता तो ये उनकी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम, अल्पसंख्यक और अन्य सभी वर्ग समृद्ध हैं और जो लोग समृद्ध हैं इस माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं वो भारतीय मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि किस तरह से जो है भारत में जो है महामारी को लेकर मुसलमानों को बदनाम किया गया। कई अस्पतालों ने भी जो है मुसलमानों के इलाज करने से मना कर दिया था और ये बात अब पूरी दुनिया में फैली। तब जो है इस्लामिक संगठन OIC ने जो है भारत पर दबाव बनाया और कहा कि भारत के मुसलमानों की रक्षा करे केंद्र की मोदी सरकार। इस पर जो है नकवी का भी बयान आया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योगी सरकार की जमात पर बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 19 जमाती समेत 30 लोग गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 16 विदेशी नागरिकों समेत 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जमातियों में से 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं। इनके साथ ही जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शहीद पर भी विदेशी जमातियों को शरण देने और चोरी छिपकर रहने में मदद करने का आरोप है। शहर के 3 थानों क्षेत्रों से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करेली, शाहगंज और शिवकुटी इलाके से इन सभी जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन पर अब जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। इनके वीजा को भी जो है रद्द कर दिया जाएगा और इन लोगों को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ निर्देश जो है योगी सरकार की तरफ से आ सकता है, तो योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दुबई में फंसे सोनू निगम को लेकर उठी गिरफ्तारी की मांग, जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम महामारी के चलते अपने परिवार के साथ इन दिनों दुबई में फंस गए हैं और देश वापस नहीं आ पाए। इस बात की जानकारी सोनू निगम ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए दी थी, लेकिन इस बीच वह एक पुराने विवाद के चलते सुर्खियों में आ गए हैं और लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल करीब 3 साल पहले उन्होंने अजान को लेकर कुछ ट्वीट किए थे, जिसे लेकर अब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि अब जब वह दुबई में फंसे हैं तो क्या उन्हें अजान की आवाज से दिक्कत नहीं हो रही है। अचानक ही सोनू निगम ने अपने पुराने ट्विटर अकाउंट को जो है पूरा डिलीट कर दिया और स्क्रीनशॉट जो है लोगों ने उनके ट्वीट के खींच लिए हैं। लोग अब दुबई पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उठी सोनू निगम की गिरफ्तारी को लेकर कहा जा रहा है कि सोनू निगम को भारत में अजान की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी, वह सो नहीं पा रहे थे, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के चलते अब जब वह दुबई में फंस गए हैं तो दुबई पुलिस उनकी इस समस्या का समाधान कर सकती है और उन्हें जो है जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि अब जब दुबई में सोनू निगम फंसे हुए हैं तो दुबई में उन्हें अजान से क्यों परेशानी नहीं हो रही है, जिसको लेकर सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। लेकिन लोगों ने कुछ उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट खींच लिए हैं जो काफी लोग शेयर कर रहे हैं और अब देखते हैं कि इस पर क्या मामला आगे आता है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय ने पहले दिशा निर्देशों को किया स्पष्ट, अब किताब और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खुलेंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि पहले जारी दिशा निर्देशों के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट्स को काम करने की इजाजत है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रांड फैक्ट्री और आटा मिल को भी परिचालन की अनुमति जो है सरकार ने दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक फैंस और स्कूली किताबों की बिक्री भी अब इजाजत दी है और उनकी बिक्री की जाएगी। तो सरकार का काफी बड़ा फैसला है कि अब किताब और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी जो है आज से खुलना शुरू हो जाएंगी। तो सरकार का ये बड़ा फैसला है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात से बढ़ रही नफरत पर बोली यूएई की प्रिंसेस, गांधी जी का दिया मंत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर मुसलमानों को पूरे देश में बदनाम किया जा रहा था और कहा जाता कि तबलीगी जमात ने ही पूरे देश में महामारी को फैलाया है, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दुबई में रहने वाले एक भारतीय सौरभ का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सौरभ ने आरोप लगाया कि भारत में महामारी संकट के लिए तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुसलमानों पर भी कई आपत्तिजनक ट्वीट किए। उन्होंने ये भी दावा किया कि दुबई जैसे शहर को भी हिंदुओं ने बनाया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, मगर यूएई की राजकुमारी ने उनका ट्वीट देख लिया था। ऐसे में उन्होंने इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि हमारा देश इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं करेगा, ऐसे लोगों को देश छोड़ने को कहा जा सकता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हेट स्पीच के खिलाफ अभियान चलाने वाली राजकुमारी हिंद अल कासमी ने कहा कि घृणा फैलाने वाली बातें नरसंहार की शुरुआत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि आंख के बदले आंख लेने से दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अपने खूनी इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि मौत से मौत पैदा होती है और प्यार से प्यार का जन्म होता है। समृद्धि की शुरुआत भी शांति से होती है। तो इसको लेकर काफी बड़ा उन्होंने बयान दिया है और नसीहत दी है कि अगर दुबई में आपको रहना है और दुबई का खाना पीना है तो आप जो है इस तरह के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आप इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ दुबई में बोलोगे तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये काफी बड़ा बयान आया है यूएई की राजकुमारी का। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो न्यूज चैनल में काम करने वाले पत्रकारों में से 25 लोग पाए गए महामारी संक्रमित। मीडिया इंडस्ट्रीज में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार टेलीविजन चैनल के लिए काम करने वाले पत्रकार सहित कम से कम 25 व्यक्ति यहां पर मंगलवार को महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि 90 से अधिक नमूने जाँच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से कम 25 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। ये घटनाक्रम शहर में एक टेलीविजन चैनल के लिए काम करने वाले एक पत्रकार सहित 2 पत्रकारों के संक्रमित पाए जाने के बाद हुआ है। वहीं अधिकारी ने एक सवाल कहा कि टेलीविजन चैनल से जुड़े लोगों की जांच रिपोर्ट एकत्रित की जा रही है और संकेत मिलता है कि संक्रमितों की संख्या 27 हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने भी कह दिया है कि हम भी जितने भी मीडिया कर्मचारी हैं उन सभी की जो है महामारी रिपोर्ट करवाएंगे, महामारी चेकअप करवाएंगे, क्योंकि लगातार जो है महामारी के संक्रमित मरीज अब मीडिया के भी मिलने लगे हैं। तो ये मीडिया पर काफी बड़ा ग्रहण लग सकता है कि अब जो है हर राज्य की सरकार जो है अब मीडिया के पत्रकारों को जो है महामारी टेस्ट कराएगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है मीडिया को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में खत्म की लॉकडाउन में दी गई छूट। कहा लोग नहीं समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लगातार बढ़ रहे महामारी के मामले और लोगों को गैर जिम्मेदारा के बाद लॉकडाउन की छूट को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट जारी रहेगी। मुख्यमंत्री आवास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन में छूट देने के लिए 17 अप्रैल को जारी किया गया आदेश मुंबई और पुणे में लागू नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में मिले छूट के कारण बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इससे महामारी बढ़ने का खतरा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र ने मंगलवार को महामारी के 552 नए मामले मिले हैं। इसके अलावा 19 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5218 से ज्यादा हो गई है और अब तक राज्य में 251 मौतें हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तो ये काफी बड़ा जो है निर्णय लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो ममता बनर्जी ने कोलकाता के कई इलाकों का किया दौरा, लोगों से घरों में रहने की अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर के कई इलाकों का दौरा किया और महामारी से निपटने की लड़ाई में लोगों से घरों में रहने और जरूरी एहतियातन बरतने की अपील की है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को महानगर के अल्पसंख्यक बहुल पार्क, सर्कस
तोपसिया और राजा बाजार सहित कुछ इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने ये दौरा ऐसे समय में किया है जब महामारी की स्थिति का आकलन करने के लिए गठित 2 केंद्रीय दल भी राज्य में मौजूद हैं। बनर्जी ने कार के अंदर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपनी सभी भाई बहनों से घर के अंदर रहने की अपील करती हूं, क्योंकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने का केवल यही एक तरीका है। हमने कभी ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा था, लेकिन बीमारी से निपटने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो पुलिस को इसकी जानकारी दे, वे आपकी मदद करेगी। तो ये काफी बड़ा जो है बयान भी दिया था उन्होंने, और जो है लोगों से अपील किया कि सभी लोग जो है घरों में रहें, क्योंकि ये महामारी लगातार छुआछूत से भी बढ़ रही है। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके हमें बता दें। देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक